वैसे इस वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया है, तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि ये तुम्हारा डिसीजन आज के जो 5 मिनट होंगे वो बहुत ही गोल्डन होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती 5 मिनट होने वाले हैं। क्योंकि हम सुबह से उठकर शाम तक इतने ज़्यादा फालतू के काम करते हैं जिसमें हमारा इतना ज़्यादा टाइम जाता है, फिर भी शाम को सोने से पहले अगर हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है, हमारे अंदर वो सपने ही नहीं है, तो हमें वो अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने अच्छी जगह पर टाइम इन्वेस्ट किया, ऐसा ही लगेगा। लेकिन कभी आराम से बैठकर सोचना कि क्या सच में तुमने आज पूरा दिन अच्छे से काम किया, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे गोल्डन होने वाला है। वैसे एक कड़वा और कंट्रोवर्शियल सच ये है कि हमारी जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसे एक अंग्रेज मतलब कि मैकॉले नाम के इंसान ने डिजाइन किया था, और इस सिस्टम को इस तरह से बनाया गया था कि देश में सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा करें, मालिक नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंडिया में लोगों को मालिक बनने का फॉर्मूला आ गया तो वो पूरे वर्ल्ड को पीछे छोड़ देंगे। उनको ये भी पता था कि इंडियंस हर एक मामले में हमें पीछे छोड़ देंगे। माइंड पावर, टैलेंट, इंटेलिजेंस के मामले में पूरी तरह से वो पीछे हो जाते हैं, और इन सारी चीजों की कभी भी हमारे पास कमी नहीं थी, ना हजारों साल पहले, ना ही आज, और आगे भी नहीं होने वाली है। बस एक कमी है कि हम मालिक बनने का फॉर्मूला पता नहीं कर पाए, मतलब कि आपने खुद भी ढूंढने की ट्राई नहीं की। और जिस दिन ये फॉर्मूला तुम जान लोगे तो लोग भी अपने आप जान जाएंगे, और ये फॉर्मूला तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकर बनने के लिए होती है, मालिक नहीं। आई नो कि काफी ज्यादा लोग आएंगे और कमेंट करके ये बोलेंगे कि क्या फालतू की बात है, लेकिन खुद सोचो कि तुमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या तुम सच में यूज कर पा रहे हो? वहां पर तुम्हें जो नॉलेज मिला है उसे तुम कहां पर यूज कर पा रहे हो, वो सोचो। एजुकेशन सिस्टम अच्छी है लेकिन खुद भी तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हें मालिक बनना है तो ये तुमको खुद से करना होगा, खुद को भी डेवलप करना होगा, खुद के दम पर करना होगा, सपने देखने होंगे, उसे पूरा करने की जिद ठाननी होगी। मैं जानता हूं कि तुम हर बार सफल नहीं होंगे, कोई भी नहीं होता। तुम गिरोगे, तुम्हें फेलियर्स मिलेंगे, तुम्हें डिसअपॉइंटिंग मिलेगी, तुम्हें लोग रिजेक्ट करेंगे, फिर भी तुम्हें बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे अंदर तुम्हें भूख जगानी पड़ेगी, आगे बढ़ने की जिद जगानी होगी। और वैसे जरा गहराई से सोचना इस बात को कि 130 करोड़ का पॉपुलेशन वाला हमारा देश है, जहां ना टैलेंट, ना इंटेलिजेंसी और ना ही क्रिएटिविटी की कमी है, फिर भी हम डेवलप कंट्री के लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, बहुत पीछे है। अगर आ भी गए तो बहुत पीछे है, डेवलपिंग के लिस्ट में हम बहुत दूर हैं। यही हमें खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर हम कहां पीछे रह रहे हैं? क्या मेरी वजह से? क्या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं? हम पीछे हैं तो बस एक चीज की वजह से, और वो है हमारा माइंडसेट। जी हां, तुमने सही सुना, हमारा माइंडसेट है जो हमें पीछे रखता है डेवलप कंट्री की लिस्ट में आने से। अगर हमें वहां पर पहुंचना है तो तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। जरा सोचिए, आज गूगल को एक इंडियन चलाता है, लेकिन हमारे पास गूगल जैसी कोई कंपनी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट को एक इंडियन चलाता है, लेकिन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई कंपनी नहीं है। इसी तरह से हजारों एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बस माइंडसेट का ही फर्क है कि हम कभी भी सपने देखते ही नहीं, और देखते भी है तो बहुत छोटे देखते हैं। अगर तुम्हें आकर कोई सलाह देगा या फिर तुम्हें आकर कोई नई चीज सिखाएगा तो तुम उस पर भी क्वेश्चन उठाओगे और बोलोगे कि बस इतना ही। अरे एक बार उस पर और ज्यादा डीप में सोच कर देखो। लोगों की बुराई निकालने से पहले वहां से सीख कर तुम क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। हम 25,000, 50,000 इतनी ही सैलरी में खुश रहने की प्लानिंग करते हैं, तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं कि हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी कर पाए। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने सपने की औकात को बड़ा करो। तुम्हें खुद को बड़ा करना होगा, क्योंकि आप जितना पाना चाहोगे ना, आपको उससे कम तो मिल ही सकता है, बट आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। तुम भी वो कर सकते हो। तुम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो। आई नो, थोड़ा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगेगी, लेकिन हाँ, आज से कुछ सालों के बाद मैं गारंटी देता हूँ
कि इससे भी बड़े बड़े काम अपने इंडिया में होने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मन ही मन में एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया होगा कि अरे भाई क्या बोल रहा है, मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नीरज क्या जाने मेरी कंडीशन के बारे में। इसी तरह के बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देने स्टार्ट कर दिए होंगे। अरे भाई एक बार इस बात को माइंड में जाने दो, एक बार खुद के लिए सपने तो देखो, एक बार खुद के लिमिटेशन को तोड़ कर तो देखो। जब खुद सोचोगे नहीं तब करोगे कैसे? बहुत ज्यादा चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, बस यही सोचने में लग जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। जब इलॉन मस्क बिना कॉलेज गए सिर्फ खुद से किताबें पढ़कर रॉकेट साइंस सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कार बना सकते हैं, स्पेस तक अपने स्पेस जेट को पहुंचा सकते हैं, दूसरे प्लेनेट पर इंसानों को बसने की तैयारी कर सकते हैं, तो इस दुनिया का हर एक इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। लेकिन तुम्हें उसके लिए सोचना होगा। और ये जो माइंडसेट है नौकर बनने का, बस किसी और के लिए काम करने का, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने का जो रूल है ना, उसे तोड़ना होगा। तुम भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में तुम्हारे नाम के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे लोगों को, जैसे आज मैंने इलॉन मस्क का किया। लेकिन उसके लिए तुम्हें सपने देखने होंगे, उसे पूरा करने की जिद ठाननी होगी, एक्सक्यूजेस देना बंद करना होगा और नौकर वाले माइंडसेट से निकलकर मालिक बनने के माइंडसेट को बिल्ड करना होगा। और वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में तुमने आज तक जितने भी टाइम पास किए हैं उसे छोड़कर कुछ करने में लग जाना होगा। और मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, फिर उनके माइंड में वहां से अच्छी चीज पहले नहीं आती, उनके माइंड में एक नेगेटिव चीज आती है कि ये तो बस फेंक रहा है। लेकिन कोई भी बंदा बोले, आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, लेकिन उससे सीख कर आप क्या कर सकते हो ना, वो आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। सो नौकरों वाला दिमाग नहीं, मालिक वाला दिमाग चलाओ कि तुम्हें कहां से सीखना है और कहां से निकल जाना है। सो कमेंट में ये जरूर बताओ कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचना चाहते हो। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं नीरज पटेल। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।